एकादशी करने से हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान हमसे। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। वहां ललित नाम का एक गंधर्व था, जो बहुत ही सुंदर और संगीत में निपुण था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार ललित राजा के दरबार में संगीत प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इसी कारण वह संगीत में कोई गलती कर बैठा। यह देखकर दरबार का एक नाग, जिसका नाम कर्क था, राजा से क्रोधित होकर बोला कि ललित का मन दरबार में नहीं बल्कि अपनी पत्नी में है। इससे नाराज होकर राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित का शरीर विकराल राक्षस के रूप में हो गया। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वन चली गई। वहां उसने कई आर्षि मुनियों से मार्गदर्शन मांगा। अंत में वह श्रृंगी आर्षि के आश्रम में पहुंची और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। श्रृंगी आर्षि ने कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और श्राप से भी मुक्ति मिलती है। तुम यह व्रत अपने पति के उद्धार के लिए करो। ललिता ने विधिपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को अपने व्रत का फल अपने पति को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और वह फिर से गंधर्व रूप में आ गया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो प्रेम, विवाह और संतान की समस्याओं से जूझ रहे हैं।